गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक मसीह आप सबको डेली बाइबल स्टडी क्लास में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक का 6ठे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए आज के विषय को हम देख लेते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति 6:2 में हम परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों के पुत्रियों के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर के पुत्र हमें शेत के वंश के बच्चों को दिखाते हैं, हमें यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर उन्हें प्रेम किया है और अपने लोग होने के लिए चुना है, उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में नामित करता है। जैसा कि उत्पत्ति 5 का 1 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। परंतु मनुष्यों की पुत्रियां हमें ऐसे लोगों को दिखाती है जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं। दुख की बात है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। यह विवाह हमें दिखाते हैं कि किस तरह से मनुष्य ईश्वर से दूर होने लगते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर बुराई बहुत ही बढ़ जाती है। उत्पत्ति 6 का 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिया शब्द देखा है वह हमें यह याद करने में मदद करता है कि प्रभु ने पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया था। प्रत्येक दिन के बाद प्रभु ने देखा कि उसने जो कुछ भी बनाया वह अच्छा था, परंतु परमेश्वर अब उत्पत्ति 6 में केवल बुराई को ही देखता है। और परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि वे केवल बुराई से भरे हुए हैं, जैसा कि उत्पत्ति 6 का 5-6 में लिखा है। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत ही बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है, और वह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया और वह मन में अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वह इंसानों को बचाना चाहता है। हम देखते हैं कि दुखित शब्द के लिए इब्रानी शब्द नखम है। यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर पाप को दंड देगा। नखम नूह का नाम के समान ही दिखता है, जो हिब्रू भाषा में नुआख है। नूह का अर्थ है आराम। नाम नूह और शब्द दुखित हमें यह दिखाते हैं कि परमेश्वर को 2 काम करना है। वह मनुष्य को दंड देगा और साथ ही उन पर दया भी करेगा। हाँ, परमेश्वर को खेद है कि उसने इंसानों को बनाया, इसलिए वह उन्हें जल प्रलय से दंड देगा। साथ ही परमेश्वर नूह और उसके परिवार को दिलासा देता है कि वह उन पर दया करेगा, वह उन्हें बड़ी नाव में सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि कैन के पुत्र और शेत के पुत्र भिन्न थे। अब परमेश्वर हमें दिखाता है कि यही अलगाव नूह और बाकी मनुष्यों के बीच जारी है। उत्पत्ति 6 का 13 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। दोस्तों, नूह एक नबी है। एक नबी ईश्वर का एक विशेष दूत होता है। नूह दानियल के समान एक भविष्यवक्ता है। दोनों पुरुष मानव इतिहास के अंत के बारे में प्रचार करते हैं। परमेश्वर नूह को एक जहाज या नाव बनाने की आज्ञा देता है, ताकि उससे और उसके परिवार को आने वाले जल प्रलय से सुरक्षित रखा जा सके। संदूक या नाव के लिए इब्रानी भाषा तेबा है, और बाद में मूसा इसी शब्द का प्रयोग हमें वह टोकरी दिखाने के लिए करता है जिसमें उसकी मां ने उसे छिपाती है जब वह बच्चा होता है, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 2 का 3 पद में लिखा है, और जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रख नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। और परमेश्वर इस टोकरी में बालक मूसा को बचाता है, ताकि मूसा बड़ा होकर इजराइल को बचा सके। कई बाइबल विचारक नूह का जहाज की तुलना बाचा का संदूक से करते हैं। जैसा कि नूह अपने परिवार और जानवरों को बचाने के लिए जहाज या नाव बनाता है, उसी तरह बाचा का संदूक हमें दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। उत्पत्ति 6 का 22 पद में लिखा है, नूह ने वह सब कुछ किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। दोस्तों, हिब्रू भाषा में डीड के रूप में लिखा गया शब्द आशा है। उत्पत्ति 6 का 14 से 16 पदों में मूसा ने इस क्रिया को 5 बार लिखता है। क्रियाई शब्द किया और बनाना हमें दिखाती है कि नूह पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। नूह वह सब कुछ करता है जो परमेश्वर उससे करने को कहता है। परमेश्वर नूह को जहाज की योजना दिखाता है।
परमेश्वर नूह को बताता है कि जहाज को कितना बड़ा बनाना है और जहाज के प्रत्येक भाग को कैसे बनाना है, और जहाज बहुत ही मजबूत बनता है, यह बाढ़ में नहीं डूबेगा। कोई भी मानव मन इतना बुद्धिमान नहीं है कि वह जहाज को डिजाइन कर सके। परमेश्वर अपनी योजना के साथ आता है और जहां पर नूह मास्टर बिल्डर है। दोस्तों, नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। उसकी आज्ञाकारिता परमेश्वर को उद्धार की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर नूह को बचाता है क्योंकि नूह को वह सब कुछ करने का विश्वास है जो परमेश्वर उससे करने को कहता है। जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक 11:7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह विश्वास का एक प्रारंभिक उदाहरण है जो आज्ञाकारिता के द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करता है। यह विश्वास एकमात्र विश्वास है जो मायने रखता है। जैसा कि याकूब की पत्री 2:20 में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर पापियों को छोड़ेगा नहीं और धर्मियों को नाश होने नहीं देगा। दृष्टांत के लिए 2 पत्रस 2:5-9 को पढ़ें, जहां लिखा है, ईश्वर उस प्राचीन जगत को भी न छोड़ा परंतु भक्तिहीनों की संहार पर महाजल प्रलय भेजा, फिर भी धार्मिकता के प्रचारक नूह को अन्य 7 व्यक्तियों के सहित बचा लिया। और जबकि उसने सदम और अमोरा के नगरों को विनाशकारी दंड देकर भस्म कर दिया कि वे आने वाले भक्तिहीनों के लिए एक उदाहरण ठहरे, जबकि उसने धर्मी लूत को भी छुड़ा लिया जो चरित्रहीन लोगों के वासनायुक्त आचरण से दुखी था, क्योंकि वह धार्मिक पुरुष उनके मध्य रहते हुए जो कुछ देखता और सुनता था उसकी कुकर्मों के कारण अपनी सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यथित होता था। तो भक्तों को प्रभु परीक्षा में से निकालना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड के लिए रखना जानता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का बाइबल स्टडी यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आप सबों से विदा लेता हूं। कल सवेरे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।